हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल मगध टेक्निकल क्लास में। जैसा कि आप लोग के लिए देखिए लाए हैं बाबू, आज आप लोग के लिए स्पेशल है जो 22-24 के लिए जो टूल्स जो चल रहा था हम लोग के लिए क्लास। तो आज आप लोग को क्या सोचे कि आज हम जैसे आप लोग को टूल्स बताते थे तो बोर्ड पर चमकता था, इसलिए हम आपको रिकॉर्डिंग करके ये वीडियो बनाए हैं और आप लोग को अपलोड कर दिए हैं। तो ऐसे भी आप लोग देख करके अपने टूल्स को आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि आज आप लोग का देखिए 19 नंबर टूल्स में औजार में क्या है, वुड सा। वुड सा को हम लोग कहते हैं हिंदी में आरी। तो हम लोग देखते हैं क्या कहे ये, यह एक प्रकार के कटिंग औजार है। वुड सा को हम लोग कहते हैं लकड़ी काटने वाला आरी। तो यह एक प्रकार के क्या है बाबू, कटिंग औजार है। क्या है, कटिंग औजार है। इसे बढ़ई का आरी भी कहते हैं। देखिए लिखा हुआ है, इसे क्या कहते हैं, बढ़ई का आरी कहते हैं। और ये क्या चीज़ का बना होता है, तो हाई स्पीड स्टील का। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, फिगर से भी पता चल रहा होगा कि ये क्या चीज़ का औजार है, कौन औजार है, क्या चीज़ काम करता है, कहाँ हम लोग देखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ई लोग इसको रखता है, किस लिए, लकड़ी काटने के लिए। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं लकड़ी का आरी, बढ़ई का आरी। अगला है, इसका साइज क्या होता है, 30 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर की लंबाई होती है। यह लकड़ी को अपने की ओर गति करते हुए काटता है। बराबर क्वेश्चन पूछता है, लकड़ी को किधर काटता है, तो अपने की ओर। और हेक्सा जो है, टेंशन आरी आगे की ओर काटता है, यानी पीछे की ओर, और ये अपने की ओर। ठीक है, इसलिए हेक्सा ब्लेड में जो टेंशन आरी का जो ब्लेड में जो दांत होता है वो आगे की ओर मुड़ा हुआ होता है, और इसमें जो दांत होता है पीछे की ओर या अपने की ओर मुड़ा हुआ होता है, इसलिए अपने की ओर काटता है। और हेक्सा है जो आगे की ओर काटता है, ध्यान रखिएगा। और ये है जो वुड सा का उपयोग बढ़ई लोग या विद्युतकार लोग कहाँ करते हैं, बोर्ड बनाने में, लकड़ी काटने या प्लाई काटने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, विद्युतकार लोग। और बढ़ई लोग लकड़ी उकड़ी काटता है। आप लोग देखे होंगे चौकी, दीवार, खिड़की या कोई भी घरेलू जो लकड़ी का सामान बनाए जाते हैं तो इसी से काट करके बनाता है। आपका देखिए ये हम क्या किए, फिगर भी आप लोग को बना दिए हैं, तो इसको आप लोग पढ़ करके आराम से समझ जाइएगा। देखिए आप लोग को 20 नंबर में जो औजार है स्पैनर। स्पैनर को हम लोग क्या कहते हैं, रिंच कहते हैं। स्पैनर अंग्रेजी वर्ड है और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, रिंच। देखिए क्या है ये बाबू, रिंच यह एक प्रकार के हस्त औजार है जो हाथ से यानी डायरेक्ट काम करते हैं, हाथ में पकड़ के, उसको हस्त औजार कहते हैं। जो ढलवां लोहा किसका बना होता है, कास्ट आयरन या ढलवां लोहा और मृदु इस्पात का बना होता है। बहुत से रिंच को आप लोग देखे होंगे कि 5 फीट 8 फीट के ऊपर से गिराते हैं तो टूट जाता है, वो ढलवां लोहा के है, वो घटिया किस्म का होता है, लो ग्रेड का। और कोई रिंच होता है जो गिराइएगा तो नहीं टूटेगा, तो वो मृदु इस्पात का और अच्छे प्रजाति के अच्छे किस्म का वो रिंच होता है, इसलिए वो टूटता नहीं, वो मृदु इस्पात का बना होता है। ध्यान रखिएगा, दो तरह के मार्केट में आता है, वो लो ग्रेड का और एक अच्छे ग्रेड का। कहता है पेज, ये रिंच का साइज नंबर के आधार पर होता है, ये सेंटीमीटर और मिलीमीटर में लंबाई के आधार पर नहीं होता है इसका, यानी कि रिंच का साइज का वर्गीकरण। जैसे नंबर के आधार पर क्या होता है, जैसे में दिया हुआ है 6-7 नंबर, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, ये और सारा नंबर आता है। जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा तो रिंच का साइज भी बढ़ता जाएगा और बड़ा बड़ा नट को वो खोलेगा, और छोटा छोटा साइज वाला छोटा छोटा नट को खोलेगा, उस स्पैनर का रिंच का साइज भी छोटा होगा। कहता है ये स्पैनर जो होता है इसका उपयोग वर्गाकार और हेक्सागोनल नट बोल्ट को खोलने और कसने के लिए करते हैं। हेक्सागोनल मतलब जिस नट में 6 भुजा हो, वर्गाकार में 4 भुजा हो, ये सब नट को खोलने कसने के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं। जैसा कि आप लोग देखिए फिगर के माध्यम से ये स्पैनर को देख रहे हैं, इसको कहते हैं डबल इंडेड स्पैनर, मतलब दो सिरा वाला स्पैनर। डबल इंडेड का मतलब क्या होता है, 2 सिरा वाला स्पैनर, मतलब इधर भी खुलेगा उधर भी खुलेगा। और इसको हम लोग कहते हैं दूसरा नंबर में रिंग स्पैनर, इसी को हम लोग कहते हैं गोटी स्पैनर या डब्बू रिंच।
रिंग स्पैनर को गोटी रिंच कहते हैं या डब्बू रिंच ग्रामीण क्षेत्र में कहते हैं। तो यही है आपका। आगे देखिए आप लोग को बताए हैं स्पैनर मुख्यतः 5 प्रकार के होता है। यह कितने प्रकार के होते हैं बाबू? 5 प्रकार के, जिसमें डबल इंडेड स्पैनर, एक होता है सिंगल इंडेड भी। तो सिंगल इंडेड में एक के देने रहेगा, एक देने नहीं रहेगा। तो डबल इंडेड स्पैनर, रिंग स्पैनर, एडजस्टेबल स्पैनर। रिंग स्पैनर वही डब्बू रिंच, डबल इंडेड ये वाला, और एडजस्टेबल स्पैनर को हम लोग कहते हैं सलाई रिंच। क्या कहते हैं? सलाई रिंच। जिसको मतलब मुँह यानी खोलने वाला मुंह है, क्या है, घटाते हैं और बढ़ाते हैं। जैसे उसमें ये होता है, क्या होता है, लीवर होता है, उसको आगे पीछे कीजिएगा तो उसका जव है जो घटेगा बढ़ेगा। अगर बढ़ेगा तो बड़ा नट खोलेगा, छोटा रहेगा तो कम कर दीजिएगा, छोटा नट खोलेगा। एक पाइप स्पैनर होता है जो पाइप को खोलने के लिए होता है, इसका भी मूवेबल जव होता है, ये भी घटाने बढ़ाने का होता है। एक चैन स्पैनर होता है जो बड़ा बड़ा व्यास के पाइप को खोलने के लिए, बड़े बड़े व्यास को पाइप खोलने के लिए चैन स्पैनर का इस्तेमाल करते हैं। उसमें चैन का एगो लच्छा तैयार रहता है, लगभग वहाँ 2 से 3 फीट लंबा रहता है, 4 फीट, और उसको लपेट करके क्या करते हैं, पाइप को आसानी से खोलने और कसने का काम करते हैं। तो देखिए आप लोग के ये स्पैनर था। आगे हम लोग देखते हैं और औजार के बारे में। ध्यान दीजिएगा, इसको रिवीजन कर लीजिएगा थोड़ा एक बार। देखिए नेक्स्ट औजार आप लोग के लिए है। देखिए 21 नंबर में क्या है, आप लोग जैसे फिगर से भी आप लोग को पता चल रहा होगा क्या है, सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन होता क्या है, आप लोग देखिए पहले इसको। कहता है यह एक प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स औजार है। सही बात है। मोबाइल वोबाइल जहाँ घड़ी उड़ी बनता है ना, बाजा उजा, वहाँ पे रहता है। इसका साइज वाट के आधार पर होता है। वाट 10 वाट, 20 वाट, 25 वाट तो आधार पर किया जाता है। जैसे 8 वाट, 10 वाट, 15 वाट, 20 वाट, 25 वाट, ऐसा ही करके लगभग ये 60 से 80 वाट का होता है। कितना होता है? 60 से 80 वाट का होता है। आगे कहता है इसका उपयोग सोल्डरिंग आयरन के लिए करते हैं। सोल्डरिंग आयरन क्या होता है? जिससे 2 तारों को आपस में जोड़ने के लिए करते हैं। और बराबर क्वेश्चन पूछता है कि सोल्डरिंग आयरन के द्वारा 2 तारों को जोड़ा जाता है तो अस्थायी रूप से कि अस्थायी? तो अस्थायी रूप से। क्यों? देखे होंगे आप लोग कि अगर गलत जगह पर जुड़ जाता है तो पुनः यानी फिर वो सोल्डरिंग आयरन को वहाँ ले जा करके वो ज्वाइंट को खोल करके फिर दूसरे जगह पे ज्वाइंट करते हैं। अगर अस्थायी ज्वाइंट होता तो एक बार जुड़ने के बाद दोबारा नहीं खुलता। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है कि सोल्डरिंग आयरन से बनाया गया जोड़ कैसा होता है, तो अस्थायी बताइएगा। कहता है सोल्डरिंग आयरन का बीट होता है तांबा का बना हुआ। अगला कह रहा है 2 तारों को आपस में जोड़ने का काम, या जुड़ा हुआ है तो उसको खोलने का भी काम करते हैं। देखिए कहता है यह 2 प्रकार के होता है। बाबू कितना प्रकार के होता है? 2 प्रकार के। जैसे कि पहला में होता है इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन। इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन जो इलेक्ट्रिक से चलता है, जैसे ये इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन है, फिगर जो जिसका बना हुआ है। और दूसरा में है ओवेन सोल्डरिंग आयरन। आज से लगभग 10 साल पहले देखते होंगे, जो लैंड इतना मात्रा में नहीं था तो क्या होता था कि मिस्त्री लोग के पास जाते होंगे जहाँ पे बनता है बाजा उजा, टीवी उवी, तो वहाँ पे चूल्हा रखता था गैस के, और वहाँ पे सोल्डरिंग आयरन को गैस से जला करके चूल्हा पर या स्टोव पर चला के उसका बीट क्या करता, गर्म करता था और सोल्डरिंग करता था। तो उस सोल्डरिंग आयरन को ओवेन सोल्डरिंग आयरन कहते हैं, और जो बिजली से चलता है उसको इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन कहते हैं। कौन? इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन। देखिए नोट में लिख करके लिखाए ना बाबू कि सोल्डरिंग आयरन का बीट, ये भाग जो है आपका बीट है, इसी में सोल्डर पिघलता है। रांगा जो पिघलता है ना, सोल्डर, रांगा को पिघलाने का काम यही करता है, बीट। तो ये बीट क्या चीज़ का बना होता है? तो तांबा का बना होता है, जो कि हर परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है कि सोल्डरिंग आयरन का बीट किस धातु का बना होता है? तांबा का। ये मेरा परीक्षा में भी पूछ दिया था दिल्ली मेट्रो में कि सोल्डरिंग आयरन का बीट किसका बना होता है? तो तांबा धातु का। ठीक है। आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नए क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।